नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नीरा जैन। आप सभी का स्वागत करती हूं। दोस्तों, आज मैं आपको सुनाने जा रही हूं अमृता प्रीतम की कुछ कविताएं। अमृता प्रीतम एक भारतीय लेखिका और कवयित्री थीं, जो पंजाबी और हिंदी दोनों में लिखती थी। अमृता प्रीतम को भारत पाकिस्तान की बॉर्डर पर दोनों ही तरफ से प्यार मिला। अपने 6 दशकों के कैरियर में उन्होंने कविताओं की 100 से ज्यादा किताबें लिखी, जीवनी लिखी, आत्मकथाएं लिखी और पंजाबी फोक गीत लिखी। अमृता प्रीतम को पद्म विभूषण और पद्मश्री से नवाजा गया। तो मैं आपको अमृता प्रीतम की कविताएं सुनाने जा रही हूँ। कविता का शीर्षक है ए मेरे दोस्त मेरे अजनबी। ए मेरे दोस्त मेरे अजनबी, एक बार अचानक तू आया। वक्त बिल्कुल हैरान मेरे कमरे में खड़ा रह गया। सांझ का सूरज अस्त होने को है, पर न हो सका और डूबने की किस्मत वो भूल सा गया। फिर आदि के नियम ने एक दुहाई दी और वक्त ने उन खड़े क्षणों को देखा और खिड़की के रास्ते बाहर वो भागा। वह बीते और ठहरे क्षणों की घटना अब तुझे भी बड़ा आश्चर्य होता है और मुझे भी बड़ा आश्चर्य होता है, और शायद वक्त को भी। फिर वह गलती गवारा नहीं। अब सूरज रोज वक्त पर डूब जाता है और अंधेरा रोज मेरी छाती पे उतर आता है। पर बीते और ठहरे क्षणों का एक सच है, अब तू और मैं मानना चाहे या नहीं यह और बात है। पर उस दिन वक्त जब खिड़की के रास्ते बाहर को भागा, और उस दिन जो खून उसके घुटनों से रिसा, वह खून मेरी खिड़की के नीचे अभी तक जमा हुआ है। अमृता प्रीतम की एक और कविता मैं आपको सुनाने जा रही हूँ। कविता का शीर्षक है एक सोच। भारत की गलियों में भटकती हवा, चूल्हे की बुझती आंख को कुरेदती, उधार ली अन्न का एक ग्रास तोड़ती और घुटनों पे हाथ रख के फिर उठती है। चीन के पीले और जर्द होठों के छाले आज बिलक कर एक आवाज देते हैं। वह जाती और हर गले में एक सूखती और चीख मारकर वह वियतनाम में गिरती है। शमशान घरों में से एक गंध सी आती और सागर पार बैठे शमशान घरों के वारिस बारूद की इस गंध को शराब की गंध में भिगोते हैं। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह कि शमशान घरों के दूसरे वारिस भूख की एक गंध को तकदीर की गंध में भिगोते हैं और लोगों के दुखों की गंध को तकदीर की गंध में भिगोते हैं। और इज़राइल की नई सी माटी या पुरानी रेत अरब की जो खून में भीगती और जिसकी गंध खामखा शहादत के जाम में है डूबती, छाती की गलियों में भटकती हवा, यह सभी गंधें सूंघती और सोचती कि धरती के आंगन से सूतक की महक कब आएगी। कोई इड़ा किसी माथे की नाड़ी कब गर्भवती होगी। गुलाबी मांस का सपना आज सदियों के ज्ञान से वीर्य की बूंद मांगता। अमृता प्रीतम की एक और कविता है जो मैं आपको सुनाने जा रही हूँ। तुम मिले। तुम मिले तो कई जन्म मेरी नज्म में धड़के, तो मेरी सांसों ने तुम्हारी सांसों का घूंट पिया। तब मस्तक में कई काल पलट गए। एक गुफा हुआ करती थी जहां मैं थी और एक योगी। योगी ने जब बाजुओं में लेकर मेरी सांसों को छुआ, तब अल्लाह कसम
यही महक थी जो उसके होठों से आई थी। यह कैसी माया, कैसी लीला कि शायद तुम ही कभी वह योगी थे, या वही योगी है जो तुम्हारी सूरत में मेरे पास आया है, और वही मैं हूं, और वही महक है। तो दोस्तों, आपको अमृता प्रीतम की कविताएं कैसी लगी? और उम्मीद करती हूँ कि आपको कविताएं बेहद पसंद आई होगी। आपके दिल को कहीं न कहीं छुआ होगा इन कविताओं ने। और आप मुझ पर अपना प्यार यूं ही बनाए रखिए। मैं नई कविता और नई कवि के साथ फिर आपके सामने हाजिर होंगी। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।